ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सकट चौथ व्रत के बारे में। सकट चौथ का व्रत क्यों किया जाता है, ये व्रत किसके लिए रखा जाता है, इस व्रत के क्या नियम है, यदि आप पहली बार इस व्रत को रखने जा रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा निकलने का समय क्या रहेगा और इस बार सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, 17 जनवरी को या 18 जनवरी को। दोस्तों हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर यह सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को कहीं कहीं पर माघी चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी या तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत क्यों रखा जाता है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ के दिन भगवान गणेश ने माता पार्वती और शिव की परिक्रमा की थी और इस परिक्रमा को उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा बताया था। इसीलिए इस दिन से ये पूजनीय हो गया था और ये व्रत जो होता है, माताएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, संतान के जीवन से दुखों को दूर करने के लिए इस व्रत को रखती हैं। ये भी माना जाता है कि जिन महिलाओं के संतान नहीं है और नवविवाहित दंपतियां अगर इस व्रत को रखती हैं तो उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश की आराधना करने से, उनके आशीर्वाद से जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होती है। सकट चौथ व्रत से जुड़े कुछ ज़रूरी नियम है जो हर व्रती को जरूर ध्यान रखने चाहिए। यदि आप सकट चौथ का व्रत रख रही हैं तो इस दिन आपको देर तक नहीं सोना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान गणेश का ध्यान करना है। सुबह नहा धोकर साफ वस्त्र धारण करके हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का आपको संकल्प लेना है। सकट चौथ के व्रत में भगवान गणेश की आराधना की जाती है, तो ध्यान रखें कि भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव की जो प्रतिमा है उनको शुभ फल की प्राप्ति के लिए वहाँ पर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उनको स्थापित कीजिए। साथ ही तीनों की विधि पूर्वक आपको पूजा करनी है। भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद या शिव की प्रतिमा, माता पार्वती की प्रतिमा को स्नान करने के बाद गंगा जल से उनको छींटे लगाइए। फल, फूल, दीप, देव, इन सब चीज़ों का आपको वहाँ पर भोग लगाना है। इसके बाद में जो आपकी पूजा सामग्री है, जब आप भगवान शिव की पूजा कर लेते हैं, भगवान शिव को एक तो आपको मोदक, उनका लड्डू भोग ज़रूर लगाना है, तिलकुट का भोग आपको लगाना है। साथ ही दुर्वा घास पूजा में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि भगवान शिव गणेश की जो पूजा होती है बिना दुर्वा घास के अधूरी मानी जाती है। इस दिन महिलाओं को भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि काला रंग जो होता है वो अशुभ होता है और पूजा के दौरान काले रंग के वस्त्र पहनना मना किया जाता है। यदि आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये व्रत निर्जला रखा जाता है। पहली बार जिस तरीके से भी आप व्रत को रखती हैं उसी तरीके से आपको हर साल ये व्रत रखना है। यदि आप निर्जला रखना चाहती हैं तो निर्जला रख सकते हैं। कुछ फलाहार खाकर इस व्रत को रखना चाहती हैं तो आप फलाहार खाकर भी इस व्रत को रख सकते हैं, लेकिन चंद्रमा को जल देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन ध्यान रखें कि जो आप चंद्रमा को जल देते हैं उसके जो छींटे हैं वो आपके पैरों पर नहीं गिरने चाहिए। पैरों पर छींटों का गिरना अशुभ माना जाता है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को मोदक जरूर चढ़ाइए। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा से घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद होता है और संतान के जीवन में खुशी आती है। भगवान गणेश की जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, वो मूर्ति कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा करना शुभ नहीं होता। सकट चौथ के दिन अगर हो सके तो भगवान गणेश जी की नई तस्वीर लाकर भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सकट चौथ व्रत के नियम जो हर महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। यदि आप पहली बार भी व्रत रख रहे हैं तो भी ध्यान रखें कि आपको काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। इसके अलावा आप लाल, हरे, पीले किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। श्रद्धा के अनुसार, आस्था के अनुसार इस व्रत को रखने से संतान के जीवन में चली आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इस साल ये व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं यदि सुबह नहाने के पानी में थोड़े से तिल डालकर स्नान करती हैं और शाम के समय भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करती हैं, व्रत की कथा पढ़ती हैं और चंद्रमा को देखकर ही अपने व्रत का पारण करती हैं, तो इस तरीके से ये आपका व्रत पूरा होता है। कहते हैं संतान की दीर्घायु के लिए हर महिलाओं को ये व्रत जरूर रखना चाहिए। सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। सकट चौथ 17 जनवरी को सुबह 4:06 से शुरू होगी और 18 जनवरी को सुबह 8:30 पर समाप्त होगी। तो भारत में कोई भी व्रत या त्यौहार उदय तिथि के आधार पर रखा जाता है तो 17 जनवरी को ही ये व्रत रखा जाएगा और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही इस व्रत का पारण किया जाएगा। कहते हैं सकट चौथ का व्रत रखने से, भगवान गणेश की पूजा करने से महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली और लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं। भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता होते हैं। हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश पूजे जाते हैं। इस व्रत में भगवान गणेश की आराधना करने से, उपवास रखने से, कथा सुनने से व्यक्ति के संतान को कैरियर में सफलताएं मिलती हैं, उनकी तरक्की होती है और उनके जीवन में चली आ रही हर बाधाएं दूर होती हैं। भगवान गणेश उनके जीवन की हर बाधा को हर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए।